Jai Hind to all students. Today is your chapter number 20, India and the United Nation. भारत और यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश फाउंडर मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का। फाउंडर मेंबर मीन्स स्टूडेंट जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो रही थी उस समय हमारा देश उसमें शामिल था और हमारा देश एक्टिव मेंबर रहा है स्टूडेंट। यूएन का हरदम सक्रिय रूप से यह भाग लेता रहा है और यूएन के बहुत सारी एजेंसियों में हमारे देश ने भाग लिया है और कार्य किया है, जैसे हू में, यूनेस्को में, यूनिसेफ में, एफएओ में और आईएलओ में स्टूडेंट। और हमारे देश ने यूएन चार्टर पे 1945 में साइन किया स्टूडेंट और यह सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी चुना गया। और हमारा देश एक शांति प्रिय देश है स्टूडेंट और हमारे देश ने सदैव नॉन वायलेंस अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया है और इसने कोशिश किया है कि जो संसार है वह शांतिपूर्वक रहने लायक बन सके। और तथ्य यह है कि हमारा देश भारतवर्ष सबसे बड़ा विश्व का प्रजातांत्रिक देश है स्टूडेंट्स। नाउ इंडियन इन द यूनाइटेड नेशन में भारतीयों ने क्या क्या कार्य किया यह हम देखेंगे स्टूडेंट। बहुत सारे भारतीय वासियों ने बहुत महत्वपूर्ण जगहों को यूएन में प्राप्त किया। उनमें से महत्वपूर्ण है मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी स्टूडेंट। यह सबसे पहली औरत प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। हमारे देश भारतवर्ष ने सदैव दृढ़तापूर्वक यूएन के उद्देश्यों और सिद्धांतों का समर्थन किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है इसके उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में स्टूडेंट्स। और हमारे देश ने बहुत अपनी मिलिट्री फोर्सेस को श्रीलंका में, कोरिया में, कांगो में, इजिप्ट में, इराक, ईरान युद्ध में भेजा है। और वहाँ पे किस लिए भेजा कि उन देशों में शांति कायम रह सके स्टूडेंट। और हमारे देश ने यह भी सपोर्ट किया है कि जो एटॉमिक एनर्जी है उसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। और हमारे देश ने सदैव आर्म जो हथियार होते हैं उनके संग्रह का विरोध किया है, जो कि देशों द्वारा बड़े बड़े हथियारों का खरीदारी होती है या अपने पास वो रखते हैं, उसका हमारे देश ने विरोध किया क्योंकि हमारा देश स्टूडेंट शांतिप्रिय देश है। यूएन का जब सबसे फर्स्ट सेशन हुआ स्टूडेंट तो हमारे देश ने आवाज़ उठाई कॉलोनाइलिज्म के स्टूडेंट के विरुद्ध स्टूडेंट, मतलब उपनिवेशवाद के विरुद्ध और रंग भेद के विरुद्ध हमारे देश ने आवाज़ उठाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू थे स्टूडेंट क्योंकि जो अपार्थाइड था वह रंग भेद को मानता था स्टूडेंट और साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग लाया जाता था। जो वहाँ के काले लोग थे उनका विरोध सफ़ेद जो अंग्रेज लोग थे वे किया करते थे। जब वहाँ रंग भेद की नीति समाप्त हुई स्टूडेंट, हमारे देश ने पुनः साउथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को स्थापित किया और हमारा देश सदैव फिलिस्तीन के स्वतंत्रता के लिए भी आवाज़ उठाता रहा और इसी कंट्रीब्यूशन के कारण उसने वर्ल्ड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, जिसे शॉर्ट में कहते हैं नॉन। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त हुआ, तब यूएसए मतलब अमेरिका एंड यूएसएसआर यानी रूस, दो प्रमुख शक्तिशाली देश विश्व के थे। उन्होंने अपना अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट, और प्रत्येक ग्रुप अपने मिलिट्री पावर को और विस्तृत करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था, और दूसरे देशों को प्रभाव में लेना चाहता था जो विश्व के दूसरे देश थे। और इन ग्रुपों ने यह भी कोशिश किया जबरदस्ती कि जो नए स्वतंत्र देश हैं जैसे इंडिया, जो कि छोटे और कमज़ोर थे उस समय, उनको ज्वाइन करें। और ये ग्रुपिंग जो कंट्रीज की थी, दो कैंप की, इसको अलाइनमेंट के नाम से जाना गया, जिसका परिणाम यह हुआ स्टूडेंट कि एक तरह का कोल्ड वार दो बड़े शक्तिशाली देशों में छिड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक और विश्व युद्ध होने के चांसेस बढ़ने लगे, और बहुत सारे विश्व के जो देश थे इसके विरोध में थे, और वे नहीं चाहते थे कि इन दोनों शक्तिशाली देशों के किसी ग्रुप में शामिल हुआ जाए। तो अतः उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम लोग नॉन अलाइन रहेंगे, मतलब किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे। इस तरीके से अब जब किसी लाइन में नहीं शामिल होंगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बन गया स्टूडेंट, इसे हम नाम कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य था? विश्व को राजनीतिक और सैनिक राइवलरी से बचाना, उसके संकट से बचाना, बर्बाद होने से बचाना। यह 1955 अप्रैल महीने में स्थापित हुआ स्टूडेंट नाम। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे नाम के 5 प्रमुख लीडर थे। उसमें पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, गैमल अब्दुल नासेर इजिप्ट जिसे मिस्र भी कहते हैं वहाँ के, सुकार्नो इंडोनेशिया के थे स्टूडेंट, एन रुमा ऑफ घाना। ये देश थे स्टूडेंट, ये प्रमुख 5 लीडर थे स्टूडेंट, जिन्होंने कोशिश की कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्थापित हो, और जो किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते देश वो नाम में शामिल हों। आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।